everyone, and today we are discuss related to a direct part object. Direct का कौन सा part में क्लियर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट. Now we are doing a grammar chapter direct indirect और उसमें हमने क्या कर दिया टेंस के अकॉर्डिंग डन कर दिया. यानी कि टेंस किस पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच. सर पार्ट ऑफ स्पीच जो रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन है पार्ट ऑफ स्पीच ना होके वो कौन सा था रिपोर्टिंग स्पीच जो कि बाय मिस्टेक मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बोला है वो क्या है. वहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का मैंने टेंस के अकॉर्डिंग क्लियर किया. अब हम बात करेंगे यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ऑब्जेक्ट दिए होते हैं जिसको हम किसी को आई को कुछ करते हैं ही करते हैं कहीं शी करते हैं कहीं दे करते हैं कहीं यू के प्लेस पे हम और वर्ड पुट करते हैं हाउ कैसे. तो इसके लिए कुछ रूल होता है जिससे हम इस ट्रिक से याद रखेंगे. एज पर होता है हियर सब्जेक्ट. O for object and for noting. ये बात समझ में आई. As for subject, O for object and for noting. अब मैम कैसे. तो ये याद रखें कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि रीता सेड टू मी. ठीक है क्लियर. अब ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन. ठीक है. अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. तो फर्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में. किसके बारे में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो जैसे आई रॉट अ लेटर. आई रॉट अ लेटर. ठीक है केयरफुली. फर्स्ट जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के पोर्शन में आई सब्जेक्ट दिया होता है. क्या दिया होता है आई. यानी सब्जेक्ट कहाँ दिया होता है रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है सब्जेक्ट होता है. और उसमें होना क्या होता है आई और बी. क्या होता है आई और बी. कहाँ पर होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीच में. रिपोर्टिंग स्पीच में कहाँ होता है रिपोर्टिंग स्पीच में. ये रिपोर्टिंग स्पीच है कैसे पहचाना क्योंकि ये इन्वर्टेड फॉर्म है. ठीक है यहाँ पे हमारा क्या है ये सब्जेक्ट. अब इसे चेंज कैसे करेंगे. इसे चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. किससे करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज. तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है चेंज इनटू चेंज किस में करेंगे आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से. आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है. क्लियर. अब कैसे किया जाता है. रीता टोल्ड मी दैट. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई को जब मैं रीता से चेंज करूँ रीता इज अ फीमेल. ठीक है फेमिनाइन जेंडर है. इसके अकॉर्डिंग हम रीता के प्लेस पे क्या लगा देंगे यहाँ पर ही. क्या लगाएंगे शी. रीता के प्लेस पे क्या लगाएंगे शी. और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टेंस हमारा बेटा कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में. हैड रिटर्न अ लेटर. क्लियर. अब एक और सेंटेंस लिखते हैं. वी आर गोइंग टू टेम्पल. हम कहाँ जा रहे हैं टेम्पल जा रहे हैं. अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे फिर मैं इस रीता से चेंज कर देती हूँ उसको इस रीता के अकॉर्डिंग. तो जब मैं इसे चेंज करूँ तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगी शी. बात समझ में आई. अगर मेरी रिपोर्टिंग यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में आई और बी सब्जेक्ट होता है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से इसको चेंज करूंगी. बात क्लियर. अब देखो जैसे और क्लियर कर लो बेटा. जहाँ पे दिक्कत हो बस समझ में आना चाहिए कि कोई डाउट कहीं पर रह न जाए. कैसे अगर मिड सपोज दैट ये मेरा रिपोर्टिंग
स्पीच का पोर्शन है जिसको मैं सब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ। यहाँ पर अगर आई और पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे बी लिखा है, तो मैं इसे चेंज करके यहाँ पे क्या लिखूंगी, ही, आई एंड वी। और सपोज दैट यहाँ पे लिखा है शी, तो मैं इसे एडजेक्टिव सी ही लिखूंगी। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे राम एंड श्याम लिखे हैं और यहाँ पे फिर एडजेक्टिव आई और वी में से कोई एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं उसे चेंज करके दे लिखूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मैन या प्रिंसिपल या टीचर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ही और शी लिखूंगी। ये बात समझ में आई? अगर मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो मैं उसकी जगह पर शी पुट करूंगी। ठीक है, उसी तरीके से मेरा यहाँ पे राम पुट है और यहाँ पे सपोज दैट पी लिखा हुआ है, तो मैं उसे ही पुट करूंगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये पोर्शन है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। हमें चेंज किससे करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन वर्ड पुट करूंगी। क्लियर? बात समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक पॉइंट देती हूँ कि आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है गर्ल्स, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच में आपका लिखा हुआ है वी, तो आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे वो मुझे सेंड करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन किसका? आर एस का, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का। चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आर बी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर बी के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हाउ, कैसे करेंगे? तो इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। क्लियर? ये मेरा सेकंड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड हम बोलते हैं लिसनर को। लिसनर मीन्स होता है लाइक यू, आप मुझे सुन रहे हैं, आप लिसनर है। आप क्या है? लिसनर है, यानी सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? आर बी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट करता है? आफ्टर टू। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ पे मी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे चेंज करके क्या लिखूंगी? आई। ठीक है, अगर यहाँ पे हिम लिखा हुआ है तो मैं उसे चेंज करके क्या लिखूंगी? ही। ठीक है, अगर यहाँ पे हर लिखा हुआ है, चेंज करने पे क्या हो जाएगा? ही। अगर यहाँ पे डैम लिखा हुआ है तो आप चेंज करने पे क्या लिखेंगे उसको? डी। अगर यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो आप चेंज करके क्या लिखेंगे? बी। देखकर जैसे राम सेड टू मी, तो मी को आप किस में चेंज करेंगे? आई में। राम सेड टू हर, तो हर को किस में चेंज करेंगे? शी में। राम सेड टू हिम, तो हिम को किस में चेंज करेंगे? ही में। राम सेड टू देम, तो उसको किस में चेंज करेंगे? दे में। ठीक है, राम सेड टू सीता एंड गीता, सीता एंड गीता को आप किस में ले जाएंगे? तो आप ये मुझे बताएंगे कि चेंज करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसे एक मैं आपको एग्जांपल क्लियर करके बता देती हूँ जिससे आप करने में दिक्कत ना रहे। मैं अकॉर्डिंग टू माय एम कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने अस लिखा है, राम सेड टू अस। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगी बेटा? बी करूंगी। बट करेंगे कब? कंडीशन ओनली यू होने पर, ओनली
यू होने पर ही करेंगे, आई ऑफ बी होने पर नहीं, ओनली यू होने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, आर है, कौन सा टेंस है मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अकॉर्डिंग टू टेंस किस में ले जाएंगे, पास्ट में। वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, बात क्लियर, समझ में आई ये बात। आगे अगर आपको टेबल में मेंशन करना है तो आप टेबल में भी मेंशन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है तभी चेंज करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, यू, तभी उस ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट से कब चेंज करेंगे, यू होने पर। सब्जेक्ट से कब चेंज करेंगे, आई और बी होने पर। और नो चेंज में हमारा आता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आने पर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। लाइक जैसे मैंने कोई एग्जांपल बोला है, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि वे जा रहे हैं। दे, यहाँ पे क्या है बेटा, थर्ड पर्सन। दे को दे ही लिखेंगे, ई को ही लिखेंगे, शी को सी लिखेंगे, इट को इट लिखेंगे। जो भी थर्ड पर्सन आएगा आप उसे ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो आप पढ़ क्या रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्टों को क्लियर कर रहे हैं कि हम उसे किस तरीके से, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नोटेड। एस फॉर सब्जेक्ट मीन्स आई और बी कब होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच में, और चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी सेकंड या हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में यू दिखाई देता है तो चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट से, यानी इस ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे जब अपनी तरफ से इमेजिन करके मान लेते हैं तो वहां पर फर्स्ट पर्सन को ही मानते हैं, हमेशा याद रखना। यानी हम यहाँ पर वी ही रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा थर्ड पर्सन ही, शी, इट, किसी का नाम, राम, सीता, गीता, राम, जो भी लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, किसी का नेम लिखा हुआ है, फॉर, ही, शी, इट, दे, ये लिखे हुए हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट को वैसे ही लिखेंगे। आई होप कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। सन मीन्स क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन कहीं भी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो।